guys, good morning. Today in this video we are going to learn more about integers. आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीजर्स के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जानेंगे, जैसे कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है। इन सभी चीज़ों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो पहले देख लेते हैं। वी हैव लर्न हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर। जैसा कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि होल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपने ये नहीं जानते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो देखें, पीछे वाला वीडियो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। और आगे देखें तो वी डिफाइंड सब्ट्रैक्शन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन। ये एडिशन का एक इनवर्स प्रोसेस है। सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिफाइन के रूप में ऐसे बोल सकते हैं कि एडिशन का ये इनवर्स प्रोसेस है। जैसा कि एज एग्जाम्पल, टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 9, जब 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये सेम आएगा। किसके सेम आएगा कि 4 में कितना ऐड किया जाए कि वो 9 बन जाए। ये दोनों जो है वो सेम है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट को उल्टा करके लिखें, इन्वर्स करके बोलें, तो 4 में कितना ऐड किया जाए कि 9 आ जाए, तो सिंपली 5। देखिए क्लियरली द आंसर इज 5। तो हम लोग इसको इन्वर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन इसीलिए बोलते हैं। 10 9 - 4 = 5। नेक्स्ट, सपोज वी वांट टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 6। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि सपोज करते हैं कि 6 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्लियरली वी वांट ए नंबर, हमें एक नंबर चाहिए विच व्हेन एडेड टू -4 गिव्स 6। जब -4 में ऐड किया जाए वो 6 बन जाए। जैसे कि इसमें मैंने देखा कि इस 4 में कितना ऐड किया जाए कि 9 बन जाए, तो सिंपली हमने आंसर दिया 5। ठीक है, 5 ऐड किया जाएगा तो 9 बन जाएगा। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे, -4 में कितना ऐड किया जाए कि ये 6 बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, नाउ ऑन द नंबर लाइन फाइंड आउट हाउ मैनी स्टेप्स शुड बी टेकन फ्रॉम -4 टू रीच 6। हम लोग इसी चीज़ को नंबर लाइन पे देखते हैं कि ये कितना आंसर आएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, -4 से लेकर 6 तक जाना है। कहाँ से कहाँ ले, -4 में हमने कितना ऐड करना है कि वो 6 बन जाएगा। तो हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन पहले बना लेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, -4 से आगे बढ़ना है। तो -4 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए -4 टू -3 गए, -2 6 पे जाना, क्योंकि 6 किस तरफ है, राइट की तरफ है, तो इसलिए हम लोग को राइट में बढ़ना होगा। आगे गए और आगे गए और आगे गए, इसी तरह से हम लोग 6 पर चले जाएंगे। और अगर हम लोग काउंट करें इसको तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमें 10 स्टेप आगे बढ़ना पड़ा। तो देखिए, वी सी डैट द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन इज 10। हमें आगे जो 6 चाहिए उसके लिए 10 स्टेप्स आगे जाना पड़ा। तो इसीलिए जो इसका इक्वेशन होगा 6 - -4 = 10। देखिए 10 स्टेप आगे जाना पड़ा, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो 10 होगा। अगर इसको हम एक तरह से और बनाएं तो देखिए, 6 का 6 हो जाएगा और ये माइनस और ये माइनस। यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट मैंने दिया और -4 का -4 लिखा गया है। तो इसीलिए ये माइनस और ये माइनस दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट के बीच, तो ये प्लस बन जाता है, माइनस प्लस। और ये 6 + 4 जो होता है ये सिंपली ऐड बन गया। तो 6 + 4 = 10। देखिए दोनों में आंसर सेम ही आएगा। -4 में कितना ऐड करें कि 6 आ जाए, तो 10। और यहाँ पे देखिए ये सिंपली इसका इक्वेशन इस तरह से बनाया जा सकता है। और आगे हम लोग देखते हैं सोल्ड एग्जाम्पल्स को।
फर्स्ट एग्जांपल में दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 2। ये फर्स्ट एग्जांपल को बनाते हैं। 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये सिंपल है, 2 लिख दिया -7 इजिकल टू -5। इस तरह का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है मैंने इसके पहले वाला वीडियो में बता चुका हूँ। देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे जब दोनों का साइन अलग अलग हो, जब दोनों का साइन अलग अलग हो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हम लोग सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं बड़ा में से छोटा वाला नंबर को। तो बड़ा 7 है और छोटा 2 है। 7 - 2 इजिकल टू 5। अब देखिए इन दोनों में बड़ा है 7 और 7 के पास है माइनस, तो इसीलिए जो यहाँ पे आंसर में आएगा ये माइनस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड में -8 फ्रॉम 5। तो 5 माइनस, ये देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो ये तो माइनस का साइन होगा ही होगा, ये माइनस का साइन देना ही है क्योंकि सब्ट्रैक्ट है। और ये जो -8 क्वेश्चन में है तो हमने -8 लिख दिया। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा। तो 5 + 8 इजिकल टू 13। सेकेंड में आंसर जो होगा वो 13 होगा। नेक्स्ट में -9 और -4। देखिए ये क्वेश्चन में -9 दिया हुआ है और ये प्लस में है 4, तो इसीलिए प्लस का तो लिखते नहीं है, तो डायरेक्टली जो सब्ट्रैक्ट है उसी का साइन दे दिया, डायरेक्टली माइनस। अब दोनों में सेम साइन आ गया, दोनों में सेम साइन आ गया। जब दोनों में सेम साइन आता है तो क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 9 + 4 इजिकल टू 13, और दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस, उसको यहाँ पे लिखते हैं साइन में, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो -13 होगा। नेक्स्ट में -5 और -7। देखिए यहाँ पे भी ये माइनस और ये माइनस दोनों जो आपस में मिलकर हो जाएगा प्लस, ये वाला जो माइनस है और ये वाला माइनस है दोनों मिलकर बन जाएगा प्लस। -5 का -5 हो गया, ये दोनों मिलकर प्लस बन गया, और 7 का 7। अब देखिए जिस तरह से मैंने पहले बता चुका हूँ, जो बड़ा है उसका साइन देते हैं आंसर में, ये है बड़ा, प्लस में आएगा ये आंसर, और दोनों का अलग अलग साइन है इसीलिए डिफरेंस निकालेंगे। 7 - 5 इजिकल टू 2, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट, ये जो 4 एग्जाम्पल और दिए हुए हैं इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, मैंने बता भी दिया है। देखिए इसको भी मैंने उसी तरह से बनाया है जो पहले बनाए थे। फ्रॉम लिखा हुआ है तो ये 5 1 2 8 पहले हो जाएगा, और 2 4 5 9 इस तरह से सब्ट्रैक्ट का सब्ट्रैक्ट साइन दिए, और ये माइनस में तो माइनस में दे दिए, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में देखिए सेकंड में इस तरह से क्वेश्चन है, और ये माइनस प्लस बन जाएंगे देखिए, और इसका जो आंसर होगा ये, इसमें देखिए ये दोनों अलग अलग साइन है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो अलग अलग जब साइन होता है तो डिफरेंस निकालते हैं, बड़ा में से छोटा को माइनस कर दिए, 353 आएगा, और इन दोनों में से जो बड़ा है उसका साइन हो जाएगा आंसर में। बड़ा है ये वाला तो ये प्लस में है, और प्लस जो है ये हम आंसर में नहीं लिखते हैं, प्लस का छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल -58 है दिया हुआ, तो -58 लिखा मैंने, और 347 है तो 347। चूँकि ये सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट का साइन देना तो देना ही देना है, तो दोनों माइनस में हो गया, सेम साइन हो गया। सेम साइन में क्या होता है, ऐड, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए 405 आएगा, और दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस का ये दे देंगे माइनस। नेक्स्ट 0, 7 to 8 फ्रॉम 0, 0 का 0 सब्ट्रैक्ट का माइनस, और -7 to 8 -7 to 8 लिखा मैंने। अब ये माइनस दोनों मिलकर ऐड बन जाएंगे। देखिए प्लस का साइन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 7 to 8। ओके, अब एक एग्जाम्पल और, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -27। किसी भी 2 इंटीजर को ऐड किया जा रहा है, उसका जो ऐड होगा, सम होगा, वो -27 है। वे दोनों में से कोई एक नंबर दे दिया है, 260 है, तो एक और जो नंबर होगा वो निकालना है।
तो इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दो नंबर है, दो नंबर को ऐड करना है, दो नंबर को ऐड करना है। कौन कौन से नंबर है ये पता नहीं है। इन दोनों को जब ऐड किया गया तो -27 आया। कितना आया? -27। इन दोनों को जब ऐड किया गया तो -27 आया। तो देखिए हमने जो अदर नंबर है उसको x माना है। क्या माना? x माना है। ये रहा x। नेक्स्ट में देखिए 260 है। ये 260 एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर x माना है मैंने। एक नंबर पहले से जो क्वेश्चन है वो लिखा, यहाँ पे x माना है मैंने सेकंड नंबर को, ये यहाँ पे x लिखा, और जो आंसर में आना चाहिए ऐड करके वो है 27, तो यहाँ पे -27 लिखा। अब जिसको निकालना होता है उसको अकेले छोड़ देंगे, x को x रखें, और यहाँ पे पहले से ये मौजूद है -27 यहाँ, और ये जब इस तरफ आएगा इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो ये साइन चेंज कर जाएगा। अगर ये प्लस में है तो यहाँ आने के बाद माइनस में बन जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे माइनस में बन गया। और अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों का साइन सेम हो गया। जब दोनों का साइन सेम हो जाता है तो हम लोग ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 287, और दोनों का जो कॉमन साइन है माइनस, वो माइनस का साइन दे देंगे आंसर। तो इस तरह से -287 आंसर हो जाएगा। ओके, द अदर नंबर इज -287। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। रूल नंबर 1 देखिए, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ अनलाइक साइन। अनलाइक साइन मतलब दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए, दोनों का साइन अलग अलग होना चाहिए। मतलब कि कोई एक प्लस में होगा तो नेक्स्ट नंबर माइनस में होगा। वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दियर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन एंड गिव ए माइनस साइन टू द प्रोडक्ट। हम लोग जो भी वैल्यू दिए हुए रहेंगे क्वेश्चन में उसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर लेंगे और माइनस का साइन दे देंगे। मतलब कि सिंपली कहना यह है कि अगर दोनों अलग अलग साइन रहेंगे तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा आंसर में। एज एग्जाम्पल हम लोग देखें तो देखिए, 1 है प्लस में, यहाँ पे 4 है प्लस में, 7 है माइनस में। आंसर जो होगा वो माइनस में होगा क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, एक प्लस में है एक माइनस में है। जब भी दोनों का साइन अलग अलग रहेगा तो जो आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा। और इसका जो वैल्यू होगा मतलब कि 4 और 7 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, दोनों को मल्टीप्लाई करके 28 आएंगे। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ भी 7 है प्लस में, 7 है प्लस में, -4 ये है 4 माइनस में, तो जो आंसर होगा वो माइनस में होगा। और इसका जो वैल्यू है उसको मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 28। थर्ड एग्जांपल में देखिए, ये माइनस में ये प्लस में, देखिए यहाँ पर भी दोनों अनलाइक साइन है, अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में, तो जो आंसर आया है उसका माइनस में है। और जो वैल्यू है उसको भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया गया है, मल्टीप्लाई करके 36 आया। नेक्स्ट में एक और देखते हैं, -3 और 7 है, यहाँ भी दोनों अलग अलग साइन है, एक माइनस में एक प्लस में। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 21 आया, और जो आंसर है वो माइनस में रहेगा क्योंकि दोनों अनलाइक साइन है, अलग अलग साइन है। रूल नंबर 2 जो होता है इसमें वो है कि अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे हमने देखा दोनों का साइन अनलाइक है, अलग अलग है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अगर दोनों का साइन सेम रहेगा तो क्या करेंगे। जब जब सेम रहेगा साइन तो हम लोग उसमें प्लस का साइन देंगे। क्या चीज़ का साइन देंगे? प्लस का साइन देंगे। और जब अलग अलग नहीं, अलग अलग रहेगा तो उसमें माइनस का साइन देंगे। जब अलग अलग साइन है तो माइनस, जब सेम साइन है तो प्लस। ओके, देखिए आगे इसका भी 4 एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट में ये 4 × 13 52, ये दोनों प्लस में है तो इसीलिए जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। सेकंड में ये
-4 है और एक -13 है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो दोनों का साइन जो है वो माइनस ही है, तो इसीलिए जो आंसर भी होगा वो प्लस में ही होगा और प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में -9 और -7, ये भी माइनस में ही है दोनों, इसीलिए जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। नेक्स्ट में देखिए ये भी माइनस में है दोनों, -18 और -10, आंसर आएगा 180 डायरेक्टली, जो वैल्यू होगा मल्टीप्लाई करके वही सिर्फ माइनस नहीं होंगे, माइनस सिर्फ उसी में होंगे जहाँ पे साइन अलग अलग रहेंगे। ओके, अब देखिए कुछ खुद से ट्राई करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ। ये जो मल्टीप्लाई 4 दिए हुए हैं ये खुद से बनाने हैं आपको, ये आप खुद से घर पे ट्राई करिएगा कॉपी पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं डिवीजन को, किस तरह से हम डिवाइड देते हैं इंटीजर्स में। वी नो डैट डिवीजन ऑफ होल नंबर इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है, किसका? तो मल्टीप्लिकेशन का। वी एक्सटेंड द सेम आइडिया टू इंटीजर्स। अब हम लोग इंटीजर्स में भी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में, टू डिवाइड 36 बाय -9। जब हमें 36 में 9 से डिवाइड देना, -9 से डिवाइड देना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इंटीजर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ -9 टू गेट 36। -9 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि 36 आएगा। फिर से देखिए, -9 में कितने से मल्टीप्लाई करने होंगे कि 36 आएंगे। यही यहाँ पे अगर हम लोग इन्वर्स प्रोसेस में देखें तो यही होगा। यहाँ पे करना क्या है, डिवाइड करना है, लेकिन जब मल्टीप्लाई के रूप में देखें, इसको इन्वर्स प्रोसेस में देखें, तो हमें ये देखना होगा कि -9 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 36 आएगा। तो -9 में हमें -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी 36 आएगा। देखिए अगर इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखें तो इस तरह से होगा, ये 36 में है, डिवाइड देना है, 36 लिख दिए, डिवाइड देना तो डिवाइड लिखें। अब जिससे डिवाइड देना है वो -9 है तो -9 और यहाँ पे -4। नेक्स्ट में एक और एग्जांपल, 2 डिवाइड -40 बाय 8 से डिवाइड देना है -40 में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा कि -40 आ जाए। तो वेरी सिंपल, देखिए 8 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाएगा, तो 5 से। 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब बात रही साइन की, ये है माइनस में, तो हमने इसके पहले मल्टीप्लाई में देख ही लिया है कि प्लस माइनस कब होता है। माइनस तभी होता है जब किसी में भी एक में माइनस का साइन होगा। तो 8 में पहले से माइनस का है ही नहीं, तो अब हमें देना तो होगा 5 में ही, जो हमने लिखा है उसी में, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो -5 होगा। देखिए इसका इक्वेशन, -40 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू -5। एक और देखते हैं एग्जाम्पल में, 2 डिवाइड -35 बाई -5। -5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि -35 आ जाएगा। -5 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि -35 आ जाएगा। देखिए सिंपली 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। डायरेक्टली साइन को छोड़ देते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो वो 35 आ जाएगा। अब साइन में आते हैं तो देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है। जब किसी एक में माइनस होता है तो आंसर में भी माइनस होता है, तो इसमें पहले से माइनस दिया हुआ है और आंसर में भी माइनस दिया हुआ है, तो इसीलिए जो आंसर होगा वो सिर्फ 7 होगा, माइनस नहीं होगा, ओनली 7। देखिए अब इसका इक्वेशन जो लिखेंगे वो इस तरह से होगा। अब हम लोग इसका रूल देखते हैं, कुछ रूल भी है 2। तो पहला रूल, फॉर डिवाइडिंग वन इंटीजर बाय अनदर। जब एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड दिया जाता है तो हमें उसका साइन देखने होंगे। अगर वे दोनों अलग अलग साइन हैं, अगर दोनों नंबर के पास अलग अलग साइन है, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो जो क्वोशिएंट आएंगे, मतलब कि जो आंसर आएंगे उसमें
माइनस में आएंगे। देखिए किस तरह से, एक एग्जांपल देखते हैं। हमने बोला जब अलग अलग साइन हो, अनलाइक साइन, तो क्या देना है, माइनस, एज सेम एज मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई में अनलाइक साइन हो जाते तो माइनस देते थे, उसी तरह से यहाँ भी ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जो भी आंसर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वे माइनस में आएंगे। और जो वैल्यू होता है सिंपल डिवीजन, उस तरह से हम लोग सिंपल डिवाइड कर देंगे। 36 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 4। वेरी सिंपल। दोनों अलग अलग साइन हैं, माइनस दे दिए। अगर दोनों का सेम साइन रहेगा तो आगे देखेंगे सेम साइन के लिए क्या करना होता है। इसमें भी देखिए, एक प्लस में है एक माइनस में है, अलग अलग साइन है, तो जो आंसर आएंगे वे माइनस में होंगे। नेक्स्ट में भी वही चीज़ है, एक माइनस में एक प्लस में। अगर डिवाइड दिए तो 11 आया, तो माइनस कर दिए इसमें भी, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन में है। 4 में भी वही चीज़, एक प्लस में एक माइनस में, जो आंसर आया वो माइनस में आया। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर दोनों के पास सेम साइन हो, लाइक साइन हो, लाइक साइन मतलब दोनों के पास एक ही तरह का साइन होने चाहिए। देखिए, लाइक साइन मतलब या तो दोनों के पास प्लस साइन होंगे या तो दोनों के पास माइनस साइन होंगे। तो जब ऐसे कुछ होंगे तो उसमें हमें आंसर में प्लस देने होंगे, मतलब कि जो आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे। किस तरह से, एग्जाम्पल नंबर 1, 42 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 6। ये कैसे आए? अगर हम लोग बात करें इसका, तो ये देखिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। इसका मतलब दोनों का लाइक साइन है, दोनों लाइक साइन में है, एक ही साइन है दोनों के पास प्लस में, तो जो आंसर है वो प्लस में रहेंगे। सेकंड में माइनस में है, देखिए दोनों, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो जो आंसर आएंगे वे प्लस में आएंगे। जब जब दोनों के पास सेम साइन हो, या तो दोनों प्लस में रहेंगे या तो दोनों माइनस में रहेंगे, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। ये जो 7 है वो प्लस में है। थर्ड में देखिए, सेम टू सेम, फिर से वही माइनस माइनस, जो आंसर आया वो प्लस में। नेक्स्ट में भी सेम, दोनों माइनस में है, तो जो आंसर आएगा वो प्लस में। अब कुछ खुद से बनाने के लिए क्वेश्चन है डिवाइड, इसे आप घर पे ट्राई करिएगा। ये 4 क्वेश्चन है, इसे आपको खुद के कॉपी पर बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।